Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners of 9th class. As you know that we have completed the Urdu translation of unit number 4, that is Hazrat Asma Radhiyallahu Anha from PTB English textbook of 9th class. So today in this lecture we will solve its complete exercise. So we are going to start its first question from chapter number 4, Hazrat Asma Radhiyallahu Anha. The first question is, what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr from Hazrat Asma radhiyallahu anha? What happened? क्या वाक़या हुआ? When जब अबू जहल ने ask पूछा about Hazrat Abu Bakr, क्या हुआ जब अबू जहल ने हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछा? When अबू जहल asked, जब अबू जहल ने पूछा हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा से अबाउट हर फादर, उनके वालिद साहब के बारे में, शी सिंपली, उन्हें सादगी के साथ पोस्ट अंदाज अपनाया अ काउंटर क्वेश्चन, एक जवाबी सवाल का, दैट इन्फ्यूरिएटेड, जिसने इन्फ्यूरिएट कर दिया, जिसने गुस्सा कर दिया, गज़बनाक बना दिया अबू जहल को। तो इसके रद्द अमल में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिंपली एक जवाबी सवाल किया जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया। एंड ही स्लैप्ड थप्पड़ मारना, टू हार्ड, और उसने इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा, दैट हर ईयर रिंग, के आपके कान की बाली, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान की बाली, फेल ऑफ, नीचे गिर गई, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, बट शी स्टूड, लेकिन वह कायम रही, हर ग्राउंड, लेकिन वह डटी रही, लेकिन वह कायम रही, डटी रही, एंड नॉट रिवील्ड द सीक्रेट, और राज को उन्होंने आश्कार ना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वाज हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु वरीड? हज़रत अबू कुहाफा जो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के दादा जान और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम थे, तो वो क्यों ज़्यादा वरीड थे, ज़्यादा परेशान क्यों थे, वरीड क्यों थे? हज़रत अबू कुहाफा हर ग्रैंडफादर, हज़रत अबू कुहाफा जो आपके दादा जान थे। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पे भी कॉमा यूज़ किया है और यहाँ पे भी कॉमा यूज़ किया, मतलब इस कॉमे के बाद जो अगले 2-3 वर्ड्स हैं वो पिछले वर्ड की वजाहत हैं। तो हज़रत अबू कुहाफा, मतलब हज़रत अबू कुहाफा कौन? हज़रत अबू कुहाफा जो आपके दादा जान थे, वाज वरीड, इन्हें परेशान थे, बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, वो सोचते थे, दैट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, वो तमाम दौलत ले जा चुके हैं, एंड लेफ्ट देम हेल्पलेस, और उन्हें बेबस छोड़ चुके हैं, लेफ्ट छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने दादा जान को कैसे कंसोल किया? कंसोल, तसल्ली देना, इत्मीनान देना, कैसे उनको तसल्ली उनको दी? एज हर ग्रैंडफादर, जैसे कि, एज जैसे कि, हर ग्रैंडफादर जैसे कि आपके दादा जान, वाज वेरी ओल्ड, बहुत ही बूढ़े थे, एंड हैड बिकेम ब्लाइंड, और वो नाबीना हो चुके थे। शी, हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, प्लेस सम पेबल्स, कुछ कैंकरियाँ इकट्ठी की, रखी, एट द वेरी सेम प्लेस, बिल्कुल उसी मकाम पर, वे हर फादर यूजली, जहाँ पर उनके वालिद साहब यूजली, आम तौर पर, अमूमी तौर पर, यूज़ टू कीप, रखा करते थे, आदि थे, रखा करते थे, हिज मनी एंड वेल्थ, जहाँ पे उसके वालिद साहब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी दौलत और रकम आम तौर पर रखा करते थे, उस जगह पर कुछ कैंकरियाँ इकट्ठी करके रख दी। शी रैप्ड में डब्ल्यू साइलेंट है, दिखने में आएगा, रीडिंग में, प्रोनाउंसिएशन में नहीं आएगा। रैप, लपेटना, उन्होंने लपेट दिया, ऑल द पेबल्स, तमाम कैंकरियों को लपेट दिया, विद द पीस ऑफ क्लॉथ, एक अनसिले कपड़े के टुकड़े के साथ, एंड शोड हर ग्रैंडफादर, और अपने दादा जान को दिखाया, एज ज्यूल्स एंड वेल्थ, बतौर जेवरात के और बतौर दौलत के उन्होंने टुकड़ों को ज़ाहिर किया। इन दिस, इस तरीके से, शी कंसोल्ड हर ओल्ड एंड ब्लाइंड ग्रैंडफादर, इस तरह उन्होंने अपने बूढ़े और नाबीना जो दादा जान थे उनको कंसोल्ड कर दिया, उसको उन्होंने इत्मीनान पहुंचा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बेटे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के साहबजादे थे। विच इंसिडेंट, कौन सा वाक़या, इंसिडेंट वाक़या, इन द स्टोरी, इस पूरी कहानी के अंदर, शोड ज़ाहिर करता है हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लव मोहब्बत को, एंड रिस्पेक्ट, एहतराम को, फॉर द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। कौन सा इस कहानी के अंदर वाक़या है जो हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत को और एहतराम को ज़ाहिर करता है पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? तो आंसर है द इंसिडेंट, वो वाक़या, इन विच, जिसमें हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा ट्रैवल, सफ़र करती थी, थ्रू आ रॉकी पाथ, एक रॉकी पाथ के ज़रिए से, वो वाक़या जिसमें हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है एक पथरीले रास्ते के ज़रिए से सफ़र करती थी। थ्रू होता है के ज़रिए से,
रॉकी पाथ एक पथरीले रास्ते पर सफ़र करती थी। इन द डार्क नाइट अंधेरी रात को, फॉर टेकिंग फूड खुराक खाना ले जाने के लिए, फॉर द हॉली प्रॉफिट पीस बी पान हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एंड हर फादर अपने वालिद साहब के लिए। वो वाक़या जिसमें हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात के अंधेरे में और पथरीले रास्ते पर खाना लेके जाती थी, शोड ज़ाहिर करता है ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा मोहब्बत को और बहुत ज़्यादा एहतराम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी, कहानी में ऐसा कौन सा वाक़या है, टेल्स अबाउट जनरॉसिटी, जो फ़राख दिली को बताता है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की। वो कौन सा वाक़या है जो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़राख दिली को इस कहानी के अंदर शो करता है, जनरॉसिटी, फ़राख दिली। द इंसिडेंट वो वाक़या इन विच हज़रत आसमा, जिसमें हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन, सोल्ड बेच देती हैं हर अपना इनहेरिटेड विरासती गार्डन बगीचा। वो वाक़या जिसमें हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना जो बागीचा है उसको बेच देती हैं, वो वाक़या जिसमें हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना विरासती बाग को बेच देती हैं, जैसे इनहेरिटेड विरासती गार्डन बागीचा बेच देती हैं, एंड गेव अवे तकसीम कर देना, और तमाम तकसीम कर देती हैं, ऑल मनी तमाम रकम तकसीम कर देती हैं, अमंग द पुअर एंड द नीडी ज़रूरतमंदों में और गरीबों में पूरी रकम तकसीम कर देती हैं। शोड हर ग्रेट जनरॉसिटी, वो उनकी अजीम जो फ़राख दिली है उसको वो ज़ाहिर करता है। द लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से आप किस किस्म का मैसेज जो है वो हासिल करते हैं। वी गेट अ मैसेज, हम पैगाम लेते हैं, फ्राम द ग्रेट लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से हम बहुत बड़ा पैगाम लेते हैं, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई का, ट्रुथफुलनेस सच्चाई, खरज हौसला हिम्मत जुरत का, ब्रेवरी बहादुरी का, मोडेस्टी पाकबाजी नेकी का, ऑनेस्टी ईमानदारी का, काइंडनेस मेहरबानी का, पाइटी भी पाकबाजी होती है, एंड जनरॉसिटी फ़राख दिली का। मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, आप इसमें एक आध स्किप भी कर सकते हैं। हम हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से सच्चाई, हिम्मत, बहादुरी, पाकबाजी, नेकी, ईमानदारी, मेहरबानी, पाकबाजी और फ़राख दिली का मैसेज हासिल करते हैं। हर लाइफ इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मशल राह है, रोल मॉडल है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब हम बढ़ रहे हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे एडिशनल क्वेश्चन भी थे, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बॉक्स के अंदर। पहला क्वेश्चन है, हु वर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। इमिग्रेंट्स कहते हैं जो इमिग्रेंट होते हैं, जो हिजरत करने वाले होते हैं, जो एक जगह छोड़कर उस जगह जाने वाले होते हैं। हिजरत करने वाले कौन से थे और कहाँ उन्होंने हिजरत की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वर द इमिग्रेंट्स, वो सारे इमिग्रेंट्स थे, वो हिजरत करने वाले थे। एंड दे माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना, और वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए। द नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन इज़, what do you understand by the phrase in the fit of fury। आप जो फ़िक्रा है शदीद गज़बनाक, शदीद गुस्से की हालत में, इससे क्या मतलब लेते हैं। द फ्रेज़ इन फिट ऑफ फ्यूरी, शदीद गुस्से की हालत का जो फ़िक्रा है, फ्रेज़ फ़िक्रा, ऐसा फ़िक्रा। सिंटेंस में और फ्रेज़ में डिफरेंस क्या होता है। सिंटेंस वो फ़िक्रा होता है जिसकी सेंस कंप्लीट होती है, जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है, और जिसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ख़ास तौर पर सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम, इसमें दो मोस्ट कंपल्सरी जो उसके एलिमेंट्स हैं एक सेंटेंस के, सब्जेक्ट और वर्ब, वो लाजमी होते हैं। जबकि फ्रेज़ वो एक फ़िक्रे की किस्म होती है जिसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती, जिसके अंदर समटाइम्स वर्ब नहीं होता, समटाइम्स सब्जेक्ट नहीं होता, तो एक अंडरस्टैंडिंग वाला सेंटेंस होता है। जिसमें कहता हूँ इन द स्काई, बिहाइंड द डोर, अंडर द टेबल, तो बिहाइंड द डोर मतलब ये बहुत, इन द स्काई, बहुत से ऐसे फ़िक्रे हैं जिनके अंदर हम अब इन द स्काई आसमान में, या बिहाइंड द डोर दरवाजे के पीछे, या हम कहें कि अंडर द टेबल मेज़ के नीचे। अब इसके अंदर ये एक फ्रेजेस हैं, इनके अंदर सेंस कंप्लीट नहीं है, मतलब वाजे नहीं है। तो इस तरह के फ्रेज़ है, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, शदीद गज़ब, शदीद गुस्से की हालत में। रेफर्स में रेफ़र करता है, तरजीह देता है या हमें पेश करता है एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एंगर, एक्सट्रीम शदीद स्टेट ऑफ एंगर, स्टेट कहते हैं हालत को, एंगर गुस्से की शदीद तीन हालत। वाई वॉज अबू जहल फ्यूरियस, अबू जहल जो था वो इतना गज़बनाक क्यों हो गया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने राज पर पर्दा ना ठाया, राज को आश्कार ना किया। रिवील होता है राज को खोलना, राज को आश्कार करना, रिवील राज आश्कार करना।
खोलना। इंस्टेड बजाय इसके के, इसके बजाय शी सिंपली पॉज द काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने एक जवाबी सवाल किया दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया। व्हाट अदर वर्ड्स यू कैन यूज़ फॉर एक्सेप्टेड, कौन से दूसरे अल्फाज हैं यू कैन यूज़, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एक्सेप्टेड, कबूल करने के लिए। द अदर वर्ड दैट वी कैन यूज़, वो अल्फाज जिनको हम कबूल कर सकते इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड कबूल करने की जगह पर कौन सा है जी? एम्ब्रेस्ड कबूल करना, गले लगाना, एम्ब्रेस्ड, बिलीव्ड ईमान रखना, और कंसीडर्ड कबूल करना। तो ये सारे वर्ड उसकी जगह लगा सकते हैं। वाई डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु टेक रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है पनाह लेना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्यों पनाह ली? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु टुक रिफ्यूज, उन्होंने पनाह ली इन द केव ऑफ थवर, गार हिरा में। सॉरी वेयर है, कहाँ पर, कहाँ पर पनाह ली? तो उन्होंने पनाह ली गार सौर में। लास्ट एडिशनल क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा फेस द कैलमिटीज़ ऑफ लाइफ, उन्होंने ज़िंदगी जो मुश्किलात थी, मुश्किलात, उनका सामना कैसे किया? हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा लिव्ड इन अ लाइफ ऑफ हार्डशिप्स, हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक हार्डशिप्स मुश्किलात वाली ज़िंदगी बसर की। सफरिंग, ये भी मुश्किलात होती हैं, तकालीफ़ों वाली, तकालीफ़ की और मुश्किलात की ज़िंदगी बसर की। बट शी ऑलवेज़ रिमेन स्टेड फास्ट, लेकिन वो हमेशा मुस्तकिल मिजाज रहे, लेकिन वो हमेशा वो मुस्तकिल मिजाज रहे। स्टेड फास्ट होता है मुस्तकिल मिजाज रहना। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, उनका अल्लाह तबारक तआला पर पुख्ता ईमान था। एंड फेस्ड ऑल कैलेमिटीज़, और उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया विद ग्रेट पेशेंस, बड़े सब्र के साथ, एंड वेली, और बहादुरी के साथ, शुजात के साथ। उन्होंने तमाम ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना जो है बड़े सब्र के साथ और बड़ी ही शुजात के साथ किया। तो ये थे हमारे आज के एडिशनल क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनको हमने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक्सरसाइज के अंदर तो कम थे, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी सारे ऐड किए हैं, तो आप इसको जो एक्सरसाइज के अंदर है आप वही कर सकते हैं, मैं सबको कर लेता हूँ। तो पहला है मैड विद एंगर, गुस्से से पागल हो जाना। मैड विद एंगर, गुस्से से पागल हो जाना। शी बिकेम मैड विद एंगर, वो गुस्से से पागल हो गई ड्यू टू हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी की वजह से। फिर शदीद गज़बनाक, शदीद गुस्से में। ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट, गलत चाल चलन से, उसके गलत चाल चलन से, गलत तौर तरीके की वजह से। फिर शदीद गुस्से की हालत में आई स्लैप हिज फेस, में उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। रिवील द सीक्रेट, राज आश्कार करना। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात में, तहकीक के दौरान, इन्वेस्टिगेशन तहकीक के दौरान। द क्रिमिनल, मुजरम, डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, उसने, मुजरम ने जो राज है वो आश्कार नहीं किया। रेजोल्यूट, पुख्ता, पक्का। शी इज़ वेरी रेजोल्यूट एंड बोल्ड गर्ल, वो बड़ी पुख्ता अज़म वाली और बहादुर लड़की है, बोल्ड, बहादुर। एलिवेट, ख़त्म हो जाना। द गवर्नमेंट शुड एलिवेट द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, हुकूमत को जो बेरोज़गारी की शरह है, रेशो शरह है, उसको ख़ात्मा करना चाहिए, कम करना चाहिए। माइग्रेशन, हिजरत करना। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए। कंपेनियन, साथी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाज द बेस्ट कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। रिफ्यूज, पनाह लेना। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टुक रिफ्यूज इन द केव ऑफ थवर, पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में पनाह ली। गेव अवे, तकसीम कर देना, बांट देना। प्लीज़ गेव अवे द गिव अवे, तरक कर देना, छोड़ देना। प्लीज़ गिव अवे द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मेहरबानी करके जो सिगरेट की बुरी आदत को छोड़ दें। डिटरमेंट, पुरअज़म होना, पुख्ता इरादा रखना। आई एम डिटरमेंट टू हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करने के लिए पुरअज़म हो। पेरिलस कहते हैं पुरखतर। दिस टास्क कैन प्रूव वेरी पेरिलस फॉर यू इन फ्यूचर, ये टास्क, ये काम कैन प्रूव साबित हो सकता है, वेरी पेरिलस, बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए मुस्तकबिल में। डेलिकेट, नरम नाजुक, एहसास। वी आर फेसिंग डेलिकेट सिचुएशन नाउ अडेज, आज का हम एक मुश्किल सूरत हाल का, एक एहसास सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वेंचर, मुश्किल सफ़र करना। द कन्क्वेयर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को फतह करना इज़ अ वेंचर टास्क, एक पुरखतर किस्म का काम है। स्टेड फास्ट, मुस्तकिल मिजाज। वी शुड रिमेन स्टेड फास्ट, मुस्तकिल मिजाज रहना चाहिए, हम डटे रहना चाहिए। इन ऑल टाइम, हर तरह के वक्त में, डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात के। गॉट फ्यूरियस, गज़बनाक हो जाना, शदीद गुस्से में आ जाना। हर पेरेंट्स गॉट वेरी फ्यूरियस, उसके वालिदैन बहुत गज़बनाक हो गए। एट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, इम्तहानात में उसकी नाकामी पर। नेक्स्ट है जी इंस्टेंटली,
sorry, generous, फ़राख दिल. हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा was a great generous lady. हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ही फ़राख दिल लड़की थी, फ़राख दिल खातून थी. Instantly, फौरी तौर पर, फ़ौरन. He always comes to help me instantly, हमेशा मेरी मदद करने के लिए फ़ौरी तौर पर आया. Pose a counter question, एक जवाबी सवाल करना. I posed a counter question, मैंने एक जवाबी सवाल किया, which made angry टू द पॉलिटिशियन, जिसने सियासतदान को नाराज़ कर दिया. और लास्ट है मेक अ स्टेटमेंट, बयान देना. ही मेड अ स्टेटमेंट इन द कोर्ट, उसने अदालत में एक बयान जारी किया. तो लर्नर्स, आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा यूनिट नंबर 4 है, जो कि पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक 9th क्लास में से, इसका हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी किया, जो एडिशनल क्वेश्चन बॉक्स वाले क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया, और हमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे ना सिर्फ का उर्दू मीनिंग देखा बल्कि उनको हमने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ भी किया. तो आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं नेक्स्ट टॉपिक जो नया चैप्टर के साथ हम आपके सामने लेके आऊँगा. तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.